पढ़ेंगे कि अगर एक ही पदार्थ के बने हुए दो लेंस हैं और दोनों लेंस एक दूसरे से अगर d दूरी पर हैं तो दोनों के समतुल्य लेंस की दोनों के लिए आवर्णक जो संयोग बनेगा उस संयोग के लिए क्या शर्त होगा। जैसे दो कन्वेक्स लेंस हैं जो पतले लेंस हैं और दोनों के बीच की दूरी d के इक्वल है, तो दोनों के बीच की दूरी d इक्वल होने पर आवर्णक संयोग के लिए क्या शर्त है, क्या कंडीशन है। हमने बताया था कि पीले रंग की किरण के लिए हम लोग y का इस्तेमाल करते हैं और नहीं भी करते हैं। तो हम लोग लिखते हैं कि समान पदार्थ के बने हुए समान पदार्थ के बने हुए दो पतले लेंस एक दूसरे से d दूरी पर हों तो आवर्णक संयोग achromatic combination of two thin lenses made of same material and situated to each other at a distance d. आपको बताया गया था, याद कीजिए कि अगर दो लेंस एक दूसरे से d दूरी पर हों तो समतुल्य लेंस के लिए फोकस दूरी का व्यंजक किस तरह से प्राप्त किया जाता है। दो लेंस एक दूसरे से d दूरी पर हों दो लेंस एक दूसरे से d दूरी पर हों तो समतुल्य लेंस के फोकस दूरी के लिए निम्नलिखित व्यंजक दिया जाता है। फोकस दूरी के लिए निम्नलिखित व्यंजक दिया जाता है। दिया जाता है 1 by f is equal to 1 by f1 plus 1 by f2 minus d by f1 into f। जहाँ f आपका क्या है,
जहाँ एफ आपको समतुल्य लेंस की फोकस दूरी है, F1 एक लेंस की फोकस दूरी है और F2 आपको दूसरे लेंस की फोकस दूरी है। अब हम पीले रंग के प्रकाश के लिए आपका लेंस मेकर्स फार्मूला से, पीले रंग के प्रकाश के लिए हम लेंस मेकर्स फार्मूला से फोकल लेंथ का व्यंजक कितना लिखते हैं? पीले रंग के प्रकाश के लिए, पीले रंग के प्रकाश के लिए 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर 1/f इंटू आपका म्यू माइनस। बैगनी रंग की किरण के लिए, बैगनी रंग की किरण के लिए, बैगनी रंग की किरण के लिए आप क्या लिखोगे? 1/f बराबर म्यू v माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r 1/r1 माइनस 1/r2 का मान रखना, रखना 1/r1 तथा 1/r2 का मान रखना। आपका कितना आएगा? 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू आपको म्यू v माइनस 1 और इंटू आपका म्यू v माइनस 1 इंटू 1/f इंटू आपका म्यू माइनस। ये आपका वायलेट है, जो वायलेट लिखा गया है। उसी तरह से लाल रंग की किरण के लिए आप कितना लिखिएगा भाई? उसी तरह से लाल रंग की किरण के लिए ही वायलेट के लिए भी लिखा गया है। इसी प्रकार लाल रंग की किरण के लिए, लाल रंग की किरण के लिए आप कितना लिखोगे भाई? 1/f बराबर म्यू1 माइनस 1 इंटू आपका 1/f इंटू म्यू माइनस 1। अब ये समीकरण जो है ये आप वायलेट के लिए समतुल्य लेंस की फोकस दूरी लिखेंगे और रेड के लिए समतुल्य लेंस की फोकस दूरी समीकरण 1 से लिखेंगे और एक क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए सातों लेंस के लिए फोकस दूरी बराबर होगा। दोनों को इक्वलाइज कर देते हैं, दोनों को हम बराबर कर देते हैं, दोनों को इक्वलाइज करते हैं, दोनों को बराबर करते हैं, दोनों को इक्वलाइज करते हैं, बराबर करते हैं समतुल्य लेंस के लिए। अब हम आते हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1/f ये वायलेट के लिए समतुल्य लेंस की फोकस दूरी है 1/f। बेटर रहेगा आप कैपिटल यहाँ पर f लिखिए, तो 1/ आपका f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d बाई f1 और इंटू f1 f2 1/f आपके सामने है। हमने क्या कहा है आपको? हमने कहा है कि दोनों लेंस जो है सेम मटेरियल के होते हैं, इसलिए म्यू भी दोनों के लिए कॉमन होगा।
म्यू आर दोनों के लिए कॉमन होगा, म्यू दोनों के लिए कॉमन होगा। आपका एफ का मान आपका चेंज करेगा, एफ का मान आपको बदलेगा। तो आप लिखिएगा 1/f भी बराबर 1/f1 भी है, तो म्यू भी -1 और इंटू म्यू भी -1, म्यू भी -1/f1 इंटू म्यू -1 प्लस आपका म्यू भी -1 और डिवाइडेड बाय f2 और म्यू माइनस डी मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1/f1 भी, तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, म्यू भी -1 इंटू म्यू भी -1 दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइडेड बाई आपका f1 इंटू f2 और म्यू -1 का आपका 1/f भी कितना आएगा भाई, इसको सॉल्व कर दीजिएगा। ये म्यू भी है ना, ये आपका जो है वायलेट के लिए एक लेंस के लिए हमने इसको लिख दिया, दूसरे लेंस के इसमें कॉमन भी आप ले सकते हैं। कॉमन कितना ले सकते हैं आप, कॉमन ले सकते हैं आप 1/f म्यू -1, म्यू -1 और म्यू -1 आपका कॉमन ले सकते हैं, f1 f2 है और म्यू भी -1 भी आप कॉमन ले सकते हैं। तो आप कॉमन ले सकते हैं म्यू भी -1 डिवाइडेड बाई म्यू -1 और ये हो जाएगा आपका 1/f1 और ये हो गया 1/ -d इंटू म्यू भी -1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई म्यू -1 का होल स्क्वायर इंटू f1 इंटू इसको और आप डेवलप कर सकते हैं बराबर म्यू भी -1 बाई म्यू -1 और ये होगा आपका f1 प्लस f2 बाई f1 इंटू माइनस आपका d इंटू म्यू भी -1 का क्या होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आपका म्यू -1 का होल स्क्वायर और f1 और इसी प्रकार लाल रंग की किरण के लिए समतुल्य लेंस की फोकस दूरी इसी प्रकार इसी प्रकार लाल रंग की किरण के लिए समतुल्य लेंस की फोकस दूरी इसी प्रकार लाल रंग की किरण के लिए समतुल्य लेंस की फोकस दूरी की फोकस दूरी बराबर है पर 1/f बराबर म्यू r -1 अपॉन म्यू -1 और f1 प्लस f2 बाई आपका f1 इंटू f2 माइनस d इंटू
म्यू आर माइनस वन का होल स्क्वायर बाई म्यू माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एफ वन इंटू एफ। ठीक है, अवर्णक संयोग लेना है हमको। अवर्णक हर हालत में अवर्णक संयोग आपको लेना है। तो अवर्णक संयोग के लिए हम क्या करते हैं कि आपका जानते हैं कि क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन माने जो रंग उत्पन्न नहीं करे। रंग उत्पन्न कब नहीं होगा? जब सातों रंग की किरण एक जगह मिलेगी। माने लाल रंग की किरण के लिए, येलो रंग की किरण के लिए, वायलेट रंग माने जितनी भी किरणें, सात रंग की जो किरणें हैं वे उनके लिए फोकस दूरी क्या हो? बराबर हो। तो अवर्णक संयोग के लिए हम लोग कंडीशन क्या देते हैं? अवर्णक संयोग के लिए हम लोग कंडीशन देते हैं कि एफ आर बराबर है बी। अवर्णक संयोग के लिए हम लोग कंडीशन देते हैं कि एफ आर बराबर है बी। अवर्णक संयोग के लिए अवर्णक संयोग के लिए आपका एफ आर बराबर है, दोनों बराबर होगा। इसलिए म्यू वी माइनस वन अपॉन म्यू माइनस वन इंटू एफ वन प्लस एफ टू बाई एफ वन इंटू एफ टू माइनस डी म्यू वी माइनस वन का क्या होल स्क्वायर। अब बेटा म्यू माइनस वन का होल स्क्वायर एफ वन इंटू क्या है बराबर आपका म्यू आर माइनस वन बेटा म्यू माइनस वन और इंटू एफ वन प्लस एफ टू बाई एफ वन इंटू और ये क्या है माइनस डी इंटू म्यू आर माइनस वन का होल स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई आपका म्यू माइनस वन का होल स्क्वायर एफ वन इंटू एफ। अब एक को दाएं ओर है ना, दोनों इक्वलाइज होगा। वर्णक संयोग के लिए दोनों बराबर की। अब वायलेट वाले को आपको बाईं ओर लाइए। देखिए इसको हम बाईं ओर ला रहे हैं। म्यू वी माइनस वन बड़ा म्यू माइनस वन और एफ वन प्लस एफ टू बाई एफ वन इंटू एफ माइनस यहाँ पर देखिए माइनस म्यू वन माइनस वन अपॉन म्यू माइनस वन इंटू एफ वन प्लस एफ टू बाई एफ वन इंटू क्या। इसको बाईं ओर ला दिया। अब इसको दाईं ओर लेकर चले गए। दाईं ओर डी म्यू वी माइनस वन का होल स्क्वायर बेटा म्यू माइनस वन का होल स्क्वायर और इंटू आपका एफ वन इंटू एफ टू माइनस डी म्यू आर माइनस वन का होल स्क्वायर बेटा म्यू माइनस वन का होल स्क्वायर और एफ वन इंटू क्या। इसमें कॉमन क्या है आपका है देखिए म्यू वी माइनस वन माइनस म्यू आर प्लस म्यू वी माइनस वन माइनस है माइनस म्यू आर और ये कॉमन ले लिया कितना एफ वन प्लस एफ टू बेटा आपका म्यू माइनस वन इंटू आपका एफ वन म्यू माइनस वन एफ टू आपका कॉमन ले लिया एफ वन प्लस एफ टू म्यू माइनस वन इतना। यहाँ क्या कॉमन है भाई? यहाँ कॉमन है डी बाई आपका म्यू माइनस वन का होल स्क्वायर और एफ वन इंटू एफ टू एक कॉमन है और आपका मल्टीप्लाइड कितना है आपका म्यू वी माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस म्यू आर माइनस वन का। अब देखिए एफ वन एफ टू है यहाँ पर आपका एफ वन एफ टू यहाँ है एफ वन एफ टू यहाँ है कट जाएगा। म्यू माइनस वन का होल स्क्वायर यहाँ है म्यू माइनस वन का होल स्क्वायर है वो कॉमन। तो हम लोग क्या लेते हैं
देखिए हम लोग क्या लेते हैं, वो कंडीशन देखिए, वो शर्त देखिए कि हम लोग क्या लेते हैं। देखिए म्यू वी माइनस म्यू और आपको इंटू म्यू वी माइनस म्यू दीजिए, या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी से तोड़ दीजिए, तो म्यू माइनस वन और प्लस आपका म्यू वन और इंटू म्यू वी माइनस वन माइनस म्यू वन प्लस वन, चिन्ह बदलना जाएगा आपको, तो म्यू वी माइनस म्यू वन इंटू एफ वन प्लस एफ टू बराबर आपका डी बाई आपका म्यू माइनस वन और ये हो गया म्यू भी आप प्लस कितना म्यू वन माइनस और ये आपका कितना है आपका म्यू भी माइनस म्यू वन आपका क्या होगा कैंसिल। आप जानते हैं कि मध्य किरण के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक जो होता है वह वायलेट और रेड के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है अपवर्तनांक होता है उसके अरिथमेटिक मीन के इक्वल होता है, उसके अरिथमेटिक मीन के बराबर होता है, आपको ए इक्वल होता है, उसके अरिथमेटिक मीन के इक्वल होता है बराबर, इसलिए F1 प्लस F2 बराबर आपका डी बाई म्यू माइनस और ये आपका कितना हो गया आपको, अब यहाँ पे हाँ म्यू भी प्लस म्यूवर है, एक सेकंड देख लीजिए, म्यू चुके म्यू आप जानते हैं, म्यू बराबर म्यू भी प्लस म्यूवर बाई टू हमने अभी बताया था, इसलिए आपको म्यू भी और प्लस आपका म्यूवर बराबर टू। हमने अभी बताया था कि येलो रंग के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वह वायलेट और रेड के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसके अरिथमेटिक मीन के इक्वल होता है, अरिथमेटिक मीन के बराबर होता है, इसलिए F1 प्लस F2 बराबर आपका डी बाई म्यू माइनस, इसको आप लिख सकते हैं आपको टू म्यू माइनस टू इंटू आपका F1 प्लस F2 बराबर टू इंटू डी बाई म्यू माइनस वन और इंटू म्यू माइनस वन क्या होगा कैंसिल, इसलिए आपका डी कितना होगा, डी बराबर F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाई, यही कंडीशन होता है, यही इंद्रधनुष रेनबो। अब हम लोग पढ़ते हैं इंद्रधनुष रेनबो, इंद्रधनुष रेनबो। इंद्रधनुष रेनबो आपने देखा होगा, आपने देखा होगा कि आपका जैसे झीसी पड़ती है या भारी वर्षा होती है, उसके बाद बादल फटता है और बूंदा बूंदी होती है। अगर सूर्य जो है आसमान में पश्चिम दिशा में है तो पूरब की दिशा में कभी कभी 7 रंग का एक चाप हमको मिलता है, आर्क मिलता है, कभी कभी 2 आर्क मिलता है। उसी तरह से अगर मान लिया कि सूर्य पूरब की दिशा में है तो पश्चिम की दिशा में आपको हमको 7 रंग का आपका एक चाप या कभी कभी 2 चाप मिलता है, ऐसा है ना, बशर्ते आपका सूर्य आसमान में दिखाई दे और झीसी पड़ती हो या आपका बूंदा बूंदी हो रही हो, तब एक कंडीशन होता है। कॉज क्या होता है, कारण क्या होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था डिस्पर्शन ऑफ लाइट, तो कॉज क्या होता है, कारण क्या होता है,
तो कारण ये होता है कि हमेशा आपका रेनबो का फॉर्मेशन नहीं होता, कभी कभी रेनबो का फॉर्म हमेशा क्यों नहीं होता है। तो आपका जो वर्षा की बूंदें जो नीचे की ओर गिरती हैं, जब न्यूनतम विचलन की स्थिति में होती हैं, तभी आपको स्पेक्ट्रम मिलेगा। 7 रंग का जो चाप मिलता है वो क्या है, दैट इज स्पेक्ट्रम, और कुछ नहीं है। तो वर्षा की बूंदों पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, और वर्षा की बूंदें जब न्यूनतम विचलन की स्थिति में होती हैं तभी आपको रेनबो बनता है, अदरवाइज रेनबो नहीं बनता। इसलिए हमेशा रेनबो नहीं बनता है। अब रेनबो जो बनता है वह कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का इंद्रधनुष होता है। एक को कहा जाता है प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो, और एक को कहा जाता है द्वितीयक इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो। इंद्रधनुष बनता कैसे है, इंद्रधनुष बनता कैसे है, तो आपका प्रकाश की किरणें जब वर्षा की बूंद पर प्रवेश करते हैं ना, पड़ती हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। 3 घटनाएं होती हैं। अपवर्तन होता है माने रिफ्रैक्शन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है माने पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और डिस्पर्सन ऑफ लाइट होता है माने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है। तब आपको जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है। रेनबो होता कितने तरह का है, रेनबो 2 तरह का होता है। एक को कहा जाता है प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो, और एक को कहा जाता है सेकेंडरी रेनबो। प्राइमरी रेनबो क्या है, प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो वर्षा की बूंद में प्रकाश की किरणें जब ऊपर से प्रवेश करते हैं तो उनका एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और नीचे से निकलती हैं। उसमें लाल रंग की पट्टी सबसे ऊपर होती है और बैगनी रंग की पट्टी सबसे नीचे होती है। इसकी कोणीय चौड़ाई जो होती है वो 2 डिग्री होती है, 2 डिग्री। सेकंड है ना, ये थोड़ा डीप होता है। सेकेंडरी रेनबो जो होता है, सेकेंडरी रेनबो कब बनता है, जब प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंद में नीचे से प्रवेश करती हैं और नीचे से प्रवेश करके आपका ऊपर से निकलती हैं, तो उनका 2 बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, उनका 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, और आपको द्वितीय इंद्रधनुष बनती है। क्योंकि प्रकाश की किरणें उल्टा इंटर करती हैं और उल्टा निकलती हैं, इसलिए इसमें रंग उल्टा होता है। बैगनी रंग की पट्टी सबसे ऊपर होती है और लाल रंग की पट्टी जो होती है वो सबसे आपको नीचे होती है। इसकी कोणीय चौड़ाई जो होती है वह 3 डिग्री होती है, 50 डिग्री से लेकर 53 डिग्री तक होती है। तो हम लोग पढ़ते हैं रेनबो इंद्रधनुष। ये इंद्रधनुष बनता कैसे है, अब इसके लिए निकाला जाता है कि इंद्रधनुष जो बनता है तो न्यूनतम विचलन की स्थिति में आपतन कोण का मान कितना होगा, है ना, वो कंडीशन हम लोग प्राप्त करते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष रेनबो, रेनबो जब झींसी ड्रिजलिंग, झींसी ड्रिजलिंग, जब झींसी पड़ती है, जब झींसी ड्रिजलिंग पड़ती है एवं आसमान में सूर्य दिखाई देता है, तो विपरीत दिशा में कभी कभी सात रंग का एक चाप, कभी कभी 7 रंग का एक चाप, और
एवं कभी कभी सात रंग के दो चाप प्राप्त होते हैं। दो चाप प्राप्त होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन एवं वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष की रचना होती है। प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो, जब प्रकाश की किरण बूंदों में वर्षा की बूंदों में ऊपर से प्रवेश करके नीचे से निकलती हैं। ऊपर से प्रवेश करके नीचे से निकलती हैं तो उनका एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो उनका एक बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है एवं प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष बनता है। इसमें लाल रंग की पट्टी सबसे ऊपर, लाल रंग की पट्टी सबसे ऊपर एवं बैंगनी रंग की पट्टी
बैंगनी रंग की पट्टी सबसे नीचे होती है। बैंगनी रंग की पट्टी सबसे नीचे होती है। सबसे नीचे होती है। इसकी कोणीय चौड़ाई इसकी कोणीय चौड़ाई छोड़ दो, पेन थोड़ा बड़ा पड़ रहा है। हाँ, ऑन करो। 2 डिग्री होती है। ऑन किया। इसकी कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री होती है। कोणीय चौड़ाई 2 डिग्री होती है। द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, द्वितीयक इंद्रधनुष, सेकेंडरी रेनबो। जब प्रकाश की किरणें जब प्रकाश की किरणें वर्षा की बूंद में वर्षा की बूंद में ऊपर से प्रवेश कर वर्षा की बूंद में नीचे से प्रवेश करके वर्षा की बूंदें नीचे से प्रवेश करके ऊपर से निकलती हैं। निकलती हैं तो उनका 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। उनका 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। दो बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। लाल रंग की पट्टी, लाल रंग की पट्टी सबसे नीचे एवं बैंगनी रंग की पट्टी बैंगनी रंग की पट्टी सबसे ऊपर होती है। सबसे ऊपर होती है। सबसे ऊपर होती है। इसकी कोणीय चौड़ाई, इसकी कोणीय चौड़ाई
इसकी कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री होती है। इसकी कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री होती है। इसकी कोणीय चौड़ाई 3 डिग्री होती है। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा रेनबो का स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह का होता है। मैं केंद्र धनुष सनलाइट सनलाइट A means violet, A means violet, R means red। होता क्या है कि जैसे श्वेत किरण आती है वर्षा की बूंद में ऊपर से प्रवेश करती है और ऊपर से प्रवेश करके नीचे से निकल जाती है। वायलेट किरण का जो विचलन होता है यहाँ नॉर्मल आप ड्रॉ कीजिएगा और यहाँ नॉर्मल आप ड्रॉ कीजिएगा तो वायलेट का डेविएशन ज़्यादा होता है, रेड का कम होता है। उसी तरह से यहाँ आप नॉर्मल ड्रॉ कीजिएगा तो वायलेट का डेविएशन ज़्यादा होता है और रेड का डेविएशन आपका कम होता है। तो ये रेड है और ये वायलेट है, ये आपका 40 डिग्री के इक्वल होता है और ये आपको 42 डिग्री के क्या होता है, ये 42 डिग्री के बराबर होता है। ये आपको 40 डिग्री के इक्वल होता है, ये 42 डिग्री के आपको बराबर होता है, ये 40 डिग्री के बराबर होता है, 42 डिग्री के बराबर। लाल रंग की पट्टी सबसे ऊपर होती है, वायलेट रंग की पट्टी सबसे नीचे होती है। ये आपको प्राथमिक इंद्रधनुष का आपका जो है बनने का आपका फंक्शन है। सनलाइट आता है, प्रकाश की किरण में ऊपर से प्रवेश करता है, यहाँ अपवर्तन होता है, यहाँ पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और डिस्पर्सन होता है। तो आपका जो है वायलेट का डेविएशन होता है, रेड का होता है। रेड और वायलेट हमारे आँख पर आती है। लाल रंग की पट्टी सबसे ऊपर होती है और वायलेट रंग की पट्टी जो होती है वो सबसे नीचे होती है। तो ये कहलाता है प्राइमरी रेनबो, ये कहलाता है प्राथमिक इंद्रधनुष। प्राइमरी रेनबो, प्राथमिक इंद्रधनुष। अब हम लोग चलते हैं सेकेंडरी रेनबो, द्वितीयक इंद्रधनुष। सेकेंडरी रेनबो
द्वितीयक इंद्रधनुष सेकेंडरी रंग, द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष सेकेंडरी रेनबो, सेकेंडरी रेनबो, द्वितीयक इंद्रधनुष सेकेंडरी, सनलाइट, डिग्री, 53 डिग्री, देखिए होता क्या है कि सेकेंडरी रेनबो में प्रकाश की किरण सनलाइट है, प्रकाश की किरण नीचे से जाती है और 2 बार उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और यहाँ पर आपका बड़ विक्षेपण होता है। वायलेट का विचलन सबसे ज़्यादा होता है, रेड का कम होता है। उसी तरह यहाँ केस होता है, आपका वायलेट का विचलन ज़्यादा होता है, रेड का कम होता है। तो ये वायलेट हो गया, ये रेड हो गया। और यही आपका सेकेंडरी रेनबो में बैंगनी रंग की किरण जो होती है वह सबसे ऊपर होती है, लाल रंग की किरण जो होती है वह सबसे नीचे होती है, लाल रंग की किरण सबसे नीचे होती है। ये जो लिखा गया है वायलेट के लिए लिखा गया है, आर जो लिखा गया है रेड के लिए लिखा गया है, लाल के लिए लिखा गया है। ये जो लिखा है वायलेट के लिए लिखा गया है, आर जो लिखा गया है रेड के लिए लिखा गया है। और इस तरह से आपका इसकी कोणीय चौड़ाई जो होती है वह 3 डिग्री के इक्वल होती है। आज बस इतना ही। कल हम लोग है ना न्यूनतम विचलन का कोण इसके लिए अचीव